मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो का पर्पस आपको फ्रस्ट्रेट करना नहीं है बल्कि एजुकेट करना है। एजुकेट करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको रॉकेट साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ और आप पढ़ने के बाद सीधा चंद्रमा पे निकल लोगे। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा होता, मैं भी घूम के आता। तो चीज़ें हम वही डिस्कस करेंगे जो शायद आप पहले से जानते होंगे। पर्पज बस ये है कि एक बार आपको फिर से रिमाइंड कराना है। रिमाइंड क्यों कराना है वो आपको वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। हमारे देश में सफलता का एक ही पैरामीटर है, सफलता को मेजर करने का एक ही यंत्र है। आपके टैलेंट को, आपके काबिलियत को मेजर करने का एक ही तरीका है कि आपके पास सरकारी नौकरी है या नहीं है। अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आप टैलेंटेड हो, आप काबिल हो, ज़िंदगी में आपने कुछ हासिल किया है, आप सक्सेसफुल हो। अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो आपके पास ये सब नहीं है, मतलब आप काबिल नहीं हो, आप सक्सेसफुल नहीं हो, आप कुछ कर नहीं सकते ज़िंदगी में, आपके बस की कुछ बात नहीं है। एटलीस्ट जो मिडिल क्लास फैमिली है उसमें तो यही वाला पैरामीटर चलता है। मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास तक मान सकते हो, जो एग्जीक्यूटिव बिजनेस क्लास है अगर उसको छोड़ दें तो। अब ये जो डिस्पैरिटी है, जो लोग सेलेक्ट हो गए सरकारी नौकरी में वो तो काबिल बन गए, जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए वो क्या बन गए, गोबर गणेश बन गए। सरकार को ये डिस्पैरिटी देखी नहीं जा रही है, तो सरकार ने डिसाइड किया है कि अब जो ये सोसाइटी में डिस्पैरिटी आ गई है, असमानता आ गई है, हम उसको समानता में बदल देंगे। इसलिए सरकार ने डिसाइड किया है कि धीरे धीरे ही सही जो सारे गवर्नमेंट सेक्टर हैं उनको हम प्राइवेटाइज कर देंगे। शायद आप लोगों ने न्यूज़ देखा ही होगा, अगर पढ़ाई से थोड़ा बहुत टाइम मिलता होगा, न्यूज़ पढ़ते होगे, टीवी देखते होगे, तो पता चल गया होगा कि 2 दिनों से जो सरकारी बैंक वाले हैं, मतलब जो पब्लिक सेक्टर बैंक के लोग हैं, वो हड़ताल पे हैं। हड़ताल पे इसलिए हैं क्योंकि उनके लिए एक बिल लाया जा रहा है, जो विंटर सेशन चल रहा है। बिल इसलिए लाया जा रहा है कि जब प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया गया तो उस समय सरकार ने एक रूल बनाया था। अब जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनको प्राइवेटाइज करना है तो फिर से एक नया रूल बनाना पड़ेगा। तो सरकार वही रूल लेके आ रही है। अब सरकार क्या कह रही है, बैंक के जो स्ट्राइक करने वाले लोग हैं या यूनियन के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, उस डिबेट में हम लोग नहीं जाएंगे। सही है गलत है उस डिबेट में भी नहीं जाएंगे, उस पर कभी अलग से डिबेट कर लेंगे अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो। आज ये सारी चीज़ें डिस्कस करने का मतलब बस इतना सा है कि आप में से जो भी भाई अभी नई प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहा है उसको कौन से डायरेक्शन में फोकस करना चाहिए। हालांकि इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस ऐसे बनाए हैं कि आपको कौन सा सेक्टर चूज़ करना चाहिए। स्टिल एक बार फिर से ये सारे टॉपिक्स लाइट में हैं तो हमें डिस्कस करके समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब चल रहा हो ना समाज में कुछ, तो चीज़ें ठीक तरीके से आपके माइंड को इम्पैक्ट करती हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो तो इस बात को आपको समझना चाहिए, और अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो तब तो इसको करना ही चाहिए आपको। और आप कोई भी हो, अगर आप एस्पिरेंट हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो 2 वेबसाइट हैं, इन दोनों को गाहे बगाहे कभी विजिट करके देख लिया करें, ये एश्योर करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो पता चले रातों रात उसको डाल दिया गया ऐसे सेक्टर में जिसको नेक्स्ट टाइम अब प्राइवेटाइज किया जाएगा। उसमें से एक का नाम है द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नाम तो बड़ा ज़बरदस्त है, जिसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं नीति आयोग। पहले इन्हीं का काम था ये देखना कि किसको प्राइवेटाइज करना है, कहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट करना है, मतलब प्राइवेटाइज इन द सेंस किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना है। बेचना तो सबको है, बस ये डिसाइड करना था कि किसको पहले बेचना है और किसको बाद में बेचना है, कितने में बेचना है, ये चीज़ें डिसाइड करनी थी। अब इन भाई साहब से अकेले सारा काम नहीं हो पा रहा था, तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने अपने आप में एक और डिपार्टमेंट बना दिया, जिस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। नाम देख के आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ये इन्वेस्टमेंट और जो पब्लिक का पैसा है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए उसके बारे में सोचते होंगे, बट अल्टीमेटली इन दोनों लोगों का टारगेट यही है कि मिलजुल के ये डिसाइड करें कि कौन से सेक्टर को पहले प्राइवेटाइज करना है, इन शॉर्ट कौन से सेक्टर को पहले बेचना है, किसको बाद में बेचना है। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई साहब ये दोनों नाम याद रख लें, और कभी कभी मन हो तब इनके वेबसाइट को विजिट कर लिया करें, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं। आपको यहाँ पे पेपर की कटिंग नज़र आ रही होगी, ये भाई साहब हैं प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र, नाम है इनका संजीव सान्याल।
इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को डिफेंड करते हुए कहा कि भैया जिस कंपनी को आप कहते हो कि खून पसीना से बनाया गया है, सरकारी कंपनी है, सरकारी संपत्ति है, कुछ सालों पहले की बात करें तो ये सारी कंपनियां प्राइवेट लोगों की थी, बट तुमने क्या किया, इसको ज़बरदस्ती से छीन लिया। हम क्या कर रहे हैं, जिनकी थी उन्हीं को वापस दे रहे हैं। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे एयर इंडिया, कहा कि टाटा से तुमने छीना था, हमने टाटा को दे दिया, क्या प्रॉब्लम भाई, उनकी संपत्ति उनको वापस कर दिया, तुमको क्या तकलीफ हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने बैंकों का दिया, कहा कि भाई 1969 से पहले सारे बैंक तो प्राइवेट हैंड में ही थे ना, तुमने छीन लिए रूल बना के, हम रूल बना के उनको वापस दे रहे हैं, तो तुमको क्यों तकलीफ हो रही है। तो इन शॉर्ट गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि भाई जो संपत्ति जिसको है हम उसी को वापस कर रहे हैं, तुमको परेशानी क्या है। खैर ये सब तो बात रही बैकग्राउंड की। अब मेन बात करते हैं कि आपको क्या करना है एज ए एस्पिरेंट। तो अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो हमारे देश में कुछ 3-4 सेक्टर्स हैं जो कि नौकरी देते हैं ना, सरकारी नौकरी की अगर हम बात करें बल्क अमाउंट में। पहला है आपका रेलवे, दूसरा है बैंक और तीसरे हैं पीएसयूज। और आप में से काफ़ी सारे लोग इंजीनियर हैं, हालांकि इंजीनियर अब बैंक में भी जा रहे हैं, मतलब जा नहीं रहे हैं, भर भर के जा रहे हैं, और पीएसयूज में तो जाते ही जाते हैं, रेलवे में भी खूब जा रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग पोस्ट हो, नॉन इंजीनियरिंग पोस्ट हो, खूब जा रहे हैं। ये 3-4 सेक्टर्स हैं जिनमें भर भर के नौकरी आती है, भर के इन द सेंस कि बाकी के कंपेरिजन में ज़्यादा आती है। बैंक का इंटेंशन गवर्नमेंट का साफ है, स्ट्राइक भी चल रही है, गवर्नमेंट बिल भी लेके आ रही है। आज न कल मोस्ट ऑफ द बैंक, सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो प्राइवेटाइज होंगे ही होंगे, ये आप लिख के ले लो। में भी अभी इलेक्शन आए तो थोड़ा बहुत डिले उले हो जाएगा, बट ये मान के चलो कि 2014 के बाद अगर गवर्नमेंट सेम रहती है तो इन सारे बैंकों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। अब मेरा यहाँ पे जो पूरा डिस्कशन है ना, उसका मतलब ये नहीं कि मैं प्राइवेटाइजेशन को यहाँ पे क्रिटिसाइज करने के लिए बैठा हूँ। प्राइवेटाइजेशन के अपने अदर बेनिफिट्स हैं, प्राइवेटाइज होने के कुछ डिसएडवांटेज हैं, वो सारी चीज़ें हम सेपरेट डिस्कस कर सकते हैं। फ़ायदा भी हैं, नुकसान भी हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट हम यहाँ पे केवल इस चीज़ को देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं जहाँ पे बल्क अमाउंट में वैकेंसी जाती है, अगर वो प्राइवेटाइज होता है तो आपकी जो वैकेंसी है वो रिड्यूस होगी। ऑलरेडी वैकेंसीज रिड्यूस हुई हैं, बट अब धीरे धीरे लैप्स हो जाएंगी। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम बैंक में जाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से कि आपको टर्न आउट करना चाहिए, अगर अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है। तो मान लीजिए आप अब प्रिपरेशन आज कर लेते हैं, कल बैंक में लग जाते हैं और परसों आपका बैंक प्राइवेटाइज हो जाता है। परसों मतलब एक एक दिन का मतलब, एक एक 2-2 साल ले लो, 5-5 साल ले लो। मान लीजिए आपने 5 साल जॉब किया, जैसे आप सेंट्रल बैंक के एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट ने कह दिया भाई कि सेंट्रल बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, ये 2 बैंक प्राइवेटाइज होंगे। अब इन दोनों के जो एम्प्लॉई हैं वो भी तो बैंक एग्जाम दे के आए होंगे, मेहनत करके आए होंगे, किसी ने 2 साल किया होगा, किसी ने 4 साल किया होगा, लगे होंगे तो खुश हुए होंगे कि चलिए जॉब सिक्योरिटी है, बढ़िया जॉब मिल गई, सब कुछ सेट है, काम करना है, अब कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। बट फिर से वही टेंशन जो प्रिपरेशन वाला है वो आ गया कि अब क्या करें। तो ऐसा सेक्टर पहले ही क्यों चूज करना जहाँ पे अनसर्टेनिटी है, जब करना ही है तो ऐसे सेक्टर का करेंगे जहाँ पे अनसर्टेनिटी नहीं है। अब बात करते हैं पीएसयूज़ की। तो पीएसयू भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली जगह नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने टारगेट बना रखा है, मोस्ट ऑफ द पीएसयूज़ को गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर देगी, वो भी बहुत जल्दी। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो कुछ पीएसयूज़ हैं जो कि आप कह सकते हो कि अब वो नुकसान में है, प्रॉफिट में है, उसके अलग अलग रीजन्स हैं। बहुत सारे जो पीएसयूज़ हैं प्रॉफिट में हैं, फिर भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है, कुछ को नुकसान में बता के प्राइवेटाइज कर रही है गवर्नमेंट। कुछ पीएसयूज़ और बैंक का कहना है भाई हमको नुकसान में तो तुम ही डाले हो, कर्ज माफ़ी का अनाउंसमेंट इलेक्शन में तुम ही तो करते हो, हम थोड़ो करते हैं, बाद में पैसा हम देते हैं, हमारा पैसा तुम टाइम से वापस नहीं करते हो। जो बिजनेसमैन है, कॉरपोरेट हाउस है, उनके जो आप लोन लिए रहते हैं उन लोन को ले ऑफ कर देते हो, हम थोड़ो नहीं करते हैं, तुम ही करते हो। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जब हम घाटा में जाते हैं, तुम 4 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिए, उसमें से 1 लाख करोड़ रुपया हमको दे देते हो, 3 लाख करोड़ रुपया का हमारा घाटा हुआ, वो तुम नहीं जोड़ते, तुम बस ये कहते हो कि हमने 1 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट को फिर से बैंकों को रिट्रीव करने के लिए दिया है। ये तो नहीं देखते कि 4 लाख करोड़ जो माफ़ किए थे वो नुकसान हमारा हुआ था। तो अल्टीमेटली वो सारा डिस्कशन है, वो बात की बात है। बट अभी ये मान के चलो कि गवर्नमेंट का प्लान है, पीएसयूज़ बैंक तो जाने वाले हैं। जितना दिन जी रहे हैं, एक कहावत कहते हैं ना, बकरा मुर्गी कितने दिन व्रत करेंगे बेचारे, कट जाएंगे एक दिन, ठीक है। व्रत करने से जान तो बचने वाली है नहीं, तो अल्टीमेटली ये जाने वाले हैं। बचा रेलवे। रेलवे में भी कई सारे जगह कई सारे स्टेशन को प्राइवेट ट्रेनें चलाई जा रही हैं, स्टेशन प्राइवेट बनाए जा रहे हैं। एक नाम आया है नया नया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कुछ
थोड़ा बनाया जाएगा कहीं पे अच्छा चीज़ें, फिर वो दिखाया जाएगा कि देखो पब्लिक पार्टनरशिप में ये चीज़ें अच्छी हैं तो इसलिए हमको प्राइवेटाइज करना चाहिए। आपको भी लगेगा कि ठीक है कौन सा हमारा नुकसान हो रहा है, अगर फैसिलिटी अच्छी मिल रही है तो प्राइवेटाइज होना चाहिए। ठीक है, प्राइवेटाइज होने से अगर चीज़ें इंप्रूव होती हैं तो होना चाहिए, तो ठीक है उस तरीके से उसको भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं इस टाइप के, जहां पे गवर्नमेंट एक तरह से बिजनेस करती है और वो बिजनेस लॉस मेकिंग में चला जाता है, उनको धीरे धीरे करके, लॉस मेकिंग कैसे हो मैंने आपको पहले ही बताया, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, उनको धीरे धीरे करके प्राइवेटाइज करना है गवर्नमेंट को। और बहुत बार ये भी कहा जाता है ना कि गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब दे। इस बात को मैं भी मानता हूं यार कि गवर्नमेंट का काम ये थोड़ा नहीं कि वो आपको नौकरी दे। गवर्नमेंट का काम है कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, मैनेज करे चीज़ों को। अब गवर्नमेंट का काम ये थोड़ा कि आके चलो भैया तुम नौकरी ले लो, तुम नौकरी लो, इस तरीके का काम गवर्नमेंट का नहीं होता। ये बात एक तरह से तो बिल्कुल भी सही है। अगर हम ये भी कह दें कि सही नहीं है तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाता है। मुझे लगता है कि अगर आपके ना होने से डिसीजन नहीं बदलता है तो ठीक है, आप साथ हो लो भैया, क्या मालूम डिसीजन के साथ तुम रहो तो खुद को उसके साथ एडजस्ट कर पाओ। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ठीक है भैया, अगर इन सब की तैयारी नहीं करना है तो फिर तैयारी किस चीज़ की करें? तो अल्टीमेटली बच जाती हैं वो वैकेंसी जो पब्लिक मैनेजमेंट में आती हैं या फिर जो सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करती हैं। तो वो सारी वैकेंसी जिसको यूपीएससी कराती है, जिसको एसएससी कराती है, और उसी के टर्म में नीचे जो स्टेट लेवल में स्टेट पीसीएस कराते हैं या फिर स्टेट के स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड कराते हैं। तो वो जो वैकेंसी कराते हैं उनमें डेफिनेटली ऐसा कुछ सिस्टम नहीं आने वाला है। खैर अभी तो नहीं आएगा, नहीं अब ऐसा तो नहीं कि सरकार प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा कि लो भाई प्राइवेट लोग आओ, जो ज़्यादा बोली लगाएगा वो एक साल देश चलाएगा, अगले साल जो ज़्यादा बोली लगाएगा वो देश चलाएगा। इस तरीके का तो नहीं होने वाला है। तो वो सारे सिस्टम बचे रहेंगे। वो इसलिए भी बचे रहेंगे क्योंकि पॉलिसी मेकर वही हैं। तो अपने पैर पे तो कुल्हाड़ी कोई नहीं ही मारता, दूसरे के पैर पे मारे तो दर्द उसको कहाँ से होगा। तो वो सेक्टर्स बचे रहेंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरी एडवाइस होगी, और मेरी एडवाइस नहीं मानना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप खुद भी पढ़ लो, रिसर्च कर लो। और अगर स्टार्ट ही करना है तो ऐसे जो सेक्टर्स हैं आपके स्टेट पीएसएस के हुए, स्टाफ सिलेक्शन वाले हुए, यूपी पीसीएस हुआ, एसएससी हुआ, इन सब की जो प्रिपरेशन है उसको आप प्रीफर्ड करो। बिलीव मी, उतना ही एफर्ट आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उससे ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, उतना ही एफर्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे टारगेट लगाएंगे, यहाँ पे सिलेक्शन होंगे तो सरकार के दामाद बनेंगे। नहीं, दामाद की जैसी सेवा होती है वैसे आपकी होगी, बाकी चीज़ें आप समझ ही रहे होगे। बाकी जगह जाओगे तो कब किक मार दिए जाओगे इसका कोई भरोसा है नहीं भैया। तो बस इतनी छोटी सी बात आपको रिमाइंड करानी थी। हालांकि रिमाइंड कराते कराते काफ़ी टाइम हो गया है, बट एक बात मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगा कि सरकार की ये जो पॉलिसी है प्राइवेटाइज करने का चीज़ों का, उसको किस हद तक आप जस्टिफाई करते हो? ठीक है, नहीं है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पर आपका क्या ओपिनियन है आप लिखना। हालांकि हमने प्राइवेटाइजेशन के बारे में डिस्कशन नहीं किया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कि क्या उसके बेनिफिट्स हैं, उसके एडवांटेज क्या हैं। एक आध वीडियो मैंने इससे पहले बनाए हुए हैं, वो आपको मिल जाएगी, वीडियो नज़र भी आ रही होगी, तो वो बाद में कभी करेंगे। सरकार ने जो आपका लेबर कोड बिल थे वो भी बनाए हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं अब एम्प्लॉय के साथ जो पहले नहीं थे, उस पर भी कभी डिस्कशन कर लेंगे। बट अभी के लिए अपने बातों को ख़त्म करते हैं। चलिए, मेरे तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद।